पहलगाम की घटना के बाद जो युद्ध विराम किया गया और जिस तरह से किया गया, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देश में इस घटना में भी जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने देश को विभाजित करने का प्रयास किया, सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वो बेहद शर्मनाक है। और मैं देशवासियों के विवेक को, धैर्य को, बुद्धि को, उनके सहनशीलता को सैल्यूट करना चाहूँगा। जिस पार्टी से सर आते हैं उसके जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, वो अक्सर दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो उनमें जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक वो मीडिया में नहीं आएंगे, जब तक वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएंगे, और उसके मूल में है शिक्षा, तो आपकी पार्टी शिक्षा के लिए या फिर जिस गठबंधन में बिहार में आप सरकार चला रहे हैं उसमें शिक्षा पर कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो, वो जो प्राइवेट स्कूल के लड़के हैं उनसे आपके बच्चे कम्पीट कर पाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो यह जनसुराज पार्टी की भूमिका क्या है, उपचुनाव से वो संकेत उसका मिल चुका है। इससे बिहार के लड़कों का, इस वक्तव्य से बिहार के लड़कों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। मुझे ये बताइए कि राजद जो विपक्ष है, बड़ा गठबंधन के साथ में आप बड़े प्रतिनिधि हैं, बड़े सहयोगी दल हैं, आप राजद जब विपक्ष में राजनीति कर रहा है तो वो शिक्षा के मुद्दे पे किस तरह से माहौल बना रहा है? वो शिक्षा के मुद्दे पे तो सवाल ही नहीं उठा रहा है, उसका मुद्दा ही नहीं है शिक्षा, उसका मुद्दा ही नहीं है रोजगार, तो कैसे बिहार के लड़कों का भला होगा? नमस्कार, मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात। भारत की बात आज बिहार से, बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से। आज हमारे जो काराकाट संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं श्री राजाराम कुशवाहा जी, राजाराम सिंह, वो नौनसारी गांव में कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए हुए थे और मैं इनसे देश के सवाल पर, इस बिहार की जो परिस्थिति है या बिहार की जो रूपरेखा कैसे आगे तय होगी अगले विधानसभा में, इन सभी मुद्दों पर बात करने का प्रयास करूंगा। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जो देश में स्थिति बनी है पहलगाम की घटना के बाद जो युद्ध विराम किया गया और जिस तरह से किया गया, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? सबसे पहले तो पहलगाम में जो हमारे भारतवासी मारे गए, खास तौर से युवा थे, वो उन्हें नमन और श्रद्धांजलि। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। और आज तक किन लोगों ने इन लोगों की हत्याएं की, कहाँ से वो आतंकवादी आए, कहाँ से हथियार लाए और किस रास्ते से चले गए। कश्मीर में 7 लाख फौजें हैं, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र को जवाबदेही लेना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा और देश को बताना पड़ेगा कि वे कौन लोग थे जिन लोगों ने ये हत्याएं की। तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आज देश में इस घटना में भी जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने देश को विभाजित करने का प्रयास किया, सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वो बेहद शर्मनाक है। और मैं देशवासियों के विवेक को, धैर्य को, बुद्धि को, उनके सहनशीलता को सैल्यूट करना चाहूँगा कि मीडिया के एक हिस्से, सांप्रदायिक हिस्से के जरिए इतने लाख प्रयासों के बावजूद देश ने जिस विवेक का परिचय दिया, तो कहना पड़ता है कि भारत की जनता महान है। बीजेपी की सरकार ये साबित करने में लगी हुई है और पूरा देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि भारत की जीत हुई है और वो लोग तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं। तो इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या भारत की पूरी तरह से जीत हुई? जिस तरह से अमेरिका ने हस्तक्षेप करके ये युद्ध रुकवाया है, उस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अब हमारा हर नीति निर्णय अमेरिका कर रहा है। देश में अमेरिकी माल किस रेट में बिकेगा, कैसे बिकेगा, भारत टैरिफ कम करे, देश की कृषि अर्थव्यवस्था इससे चौपट होगी। और एक बार हमारी कृषि अर्थव्यवस्था चौपट हुई तो अमेरिका में ये दम नहीं है कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को वो खिला सकें, जिला सकें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत की सरकार लगातार एक के बाद एक सरेंडर करती जा रही है। मैं इसको कोई जीत नहीं मानता। इसको हमने देख लिया अमृतसर एयरपोर्ट पर, जो हमारे
प्रवासी लौटाए गए हथकड़ी बेड़ी में, उस समय एक शब्द भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला। अमेरिकन टैरिफ की घोषणा हुई, उस समय एक शब्द नहीं बोला, कोई नेशनल डिबेट नहीं हुआ। और अभी आतंकवादी घटना के बाद भी जिस तरह से ट्रंप के जरिए कान ऐंठ करके भारत और पाकिस्तान दोनों को कहा गया कि ये बंद करो, हम खुद अपनी तरफ से इस बात के हिमायती हैं कि एक और युद्ध हमें नहीं चाहिए। युद्ध के जरिए देश में हजारों लाखों लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है, तनावपूर्ण माहौल रहता है, अर्थव्यवस्था तबाह होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। इसलिए हमने भी ये स्टैंड लिया था कि एक और युद्ध नहीं। तो ये मांग तो हमारी भी थी, लेकिन जिस प्रकार से ये हुआ और अमेरिका ने जो रुख दिखाया और भारत सरकार का जो इसमें जो सरेंडर दिखा, ये बिल्कुल नाजायज था और हमने इसका विरोध किया है। आप जिस पार्टी से सर आते हैं उसके जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, वो अक्सर दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो उनमें जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक वो मीडिया में नहीं आएंगे, जब तक वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएंगे, और उसके मूल में है शिक्षा, तो आपकी पार्टी शिक्षा के लिए या फिर जिस गठबंधन में बिहार में आप सरकार चला रहे हैं उसमें शिक्षा पर कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो, वो जो प्राइवेट स्कूल के लड़के हैं उनसे आपके बच्चे कम्पीट कर पाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एक पूरी पैकेज पर लड़ाई है। एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है, तो इस नई शिक्षा नीति में दोनों बात है। एक तरफ शिक्षा का भगवाकरण और दूसरी तरफ शिक्षा को बाजार की वस्तु बना देना। जिसके पास जितना पैसा है वो उतने उच्च संस्थानों में पढ़े, उतनी डिग्रियां ले, साधारण गरीब वर्ग के बच्चे छूटते चले जाएं। तो ये रणनीति है और इस रणनीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज शिक्षा में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है, धीरे धीरे निजीकरण के माध्यम से महंगी शिक्षा देने की कोशिश हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से गरीब बच्चे इसमें छटेंगे और इसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हमारा छात्र संगठन इस पर सबसे ज़्यादा मुखर है और अभी जो जेएनयू में भी जीत हुई, जेएनयू को तबाह करने की, बर्बाद करने की तमाम कोशिश हुई। तो जेएनयू को ख़त्म करने की कोशिश क्यों है? इसलिए कि वहाँ बहुत कम फीस में गरीब वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, दलित वर्ग का लड़का या लड़की दुनिया के बड़े ब्यूरोक्रेट्स तक बनने में सफलता पाता है। रणनीतिकार पैदा होते हैं जेएनयू से। तो चिढ़ इनकी इसी बात से है कि बिहार का एक पिछड़ा इलाका का कोई साधारण सा लड़का या लड़की वो इतना बड़ा विद्वान कैसे हो गया। तो ये लगातार उनकी कोशिश है और उस कोशिश के खिलाफ हमारा भी लगातार संघर्ष है। और सबसे अच्छी बात, स्वागत योग्य बात है, अभी हमने पटना में जेएनयू के छात्र नेता जो जीते हैं, आइसा के और डीएसएफ के, अच्छी बात यह है कि दो एक लड़का एक लड़की, नीतीश कुमार और मुंतहा फातिमा, ये दोनों बिहार के हैं और इस बात का हमें गर्व है। तो हमने ये जीत हासिल की है और इस सवाल पर बिल्कुल एक तरफ हम गरीब टोलों पर प्रेरित भी करते हैं कि एकदम पढ़ो, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इस बात को भी हम ले जाते हैं और दूसरी तरफ ऊपरी लेवल पर शिक्षा के इस निजीकरण के खिलाफ, भगवाकरण के खिलाफ भी हमारा छात्र संगठन, हमारी पार्टी संघर्ष में रहते हैं। बिहार के आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें एक और पार्टी जिनका नाम है जन सुराज, उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं और वो पूरे बिहार में कम से कम 50 लाख लोग, जो बिहार के लोग बाहर मजदूर हैं, उनको यहाँ रोजगार देने की बात कर रहे हैं और उनको
विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष की भी जो पार्टियां हैं, जो प्राथमिक स्कूल है, जो माध्यमिक स्कूल है, उसमें अपना शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। आप जिस तरह से शिक्षा का आपने बात किया, वो तो हायर शिक्षा की बात किया, लेकिन जब तक 10वां क्लास तक, चाहे 11वां 12वां क्लास तक लड़का पढ़ेगा ही नहीं। इस बार जो आप लोगों ने जातिगत सर्वे करवाया, उसमें दलितों की जो ड्रॉप आउट रेशियो है 12वीं क्लास में, वो 3% है और ओबीसी का 5% है। तो जब 5%, 3% और 5% लड़के 12वीं से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, तो हमारी तरह छोटे छोटे पत्रकार भी कैसे बन पाएंगे कि आप लोग ये बात लोग दिखा सके। और प्रशांत किशोर पे भी आप दो बात है। एक बात तो है कि नीचे से बिल्कुल शिक्षा, सरकारी शिक्षा की मजबूती हो, जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं तो वो उस गांव में रहें, टोलों पर रहें। सरकारी स्कूलों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको और सबल बनाने की ज़रूरत है। और उसके जगह पर निजीकरण की जो प्रयास है, तो स्वाभाविक बात है कि गरीब दलित के बच्चे बच्चियां महंगी शिक्षा की वजह से स्कूल से ड्रॉप होंगे। सर, आप एक बात तो ये है। और दूसरी बात, जो जन सुराज के बारे में आपने कहा, तो उपचुनावों में उनकी जो भूमिका रही कि उन्होंने एनडीए के लिए रास्ता साफ किया, इंडिया गठबंधन के वोटों का बंटवारा किया, और चुनाव परिणाम सामने है पूरे बिहार में कि जो 5 सीट पर वो लड़े, तो किसको फायदा किया, किसको नुकसान पहुंचाया। तो यह जन सुराज पार्टी की भूमिका क्या है, उपचुनाव से वो संकेत उसका मिल चुका है। इससे बिहार के लड़कों का, इस वक्तव्य से बिहार के लड़कों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। मुझे ये बताइए कि राजद जो विपक्ष है, बड़ा गठबंधन के साथ में आप बड़े प्रतिनिधि हैं, बड़े सहयोगी दल हैं, आप राजद जब विपक्ष में राजनीति कर रहा है, तो उस शिक्षा के मुद्दे पे किस तरह से माहौल बना रहा है? उस शिक्षा के मुद्दे पे तो सवाल ही नहीं उठा रहा है, उसका मुद्दा ही नहीं है शिक्षा, उसका मुद्दा ही नहीं है रोजगार, तो कैसे बिहार के लड़कों का भला होगा? तो इस तरह से ये कम्युनिस्ट पार्टी के माले के सांसद हैं और ये लोग जनता की आवाज मुखरता से उठाते हैं। मैंने इनसे शिक्षा पर विशेष रूप से सवाल पूछा, रोजगार पर पूछा, और आपका ये चैनल इस तरह से कई नेताओं से मिलता है और बहुत सारे सवाल पूछता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर हमारी पत्रकारिता आपको पसंद आती है तो शेयर करिए। नमस्कार, मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह।